ने कहा कि नहीं, ये नहीं कर सकते, हम सत्य का उद्घाटन करेंगे, सत्य को सामने रख देंगे, मानने वाले माने, न मानने वाले न माने, पर सत्य मानने के लिए बाध्य हैं। सत्य मानने के लिए जीव बाध्य है, मानना ही है। भगवान निकल गए ढूंढने के लिए। आरोप क्या लगा था? सत्राजीत सूर्य के उपासक हैं। सूर्य से उनको एक मणि मिली, मणि सोना देती थी 2 भार। अब इसमें भी बड़ा मुश्किल है, कोई कहता है 40 किलो, कोई कहता है 36 किलो, कोई कहता है 2 किलो। अरे देखे थे आप? पर वास्तव में अगर आप वैज्ञानिक गणना के अनुसार, भागवत के अनुसार निकालेंगे, तो हमने भी एक गणना निकाली, 1.25 किलो। हाँ सही बोल रहे हैं आप, निकालना। तो प्रतिदिन अगर किसी को 1.25 किलो सोना मिले तो बोला गुरुजी फिर कथा सुनने कौन आएगा, किसको फुर्सत है? फिर एक बार देव तो ऐसा आप मणि। तो सोना निकलता था। भगवान ने उनको एक सलाह दिया था कि सत्राजीत आप धनवान हो ही गए हो, इसको द्वारिका के खजाने में दे दो। घर का कितना मंगल करोगे, अब द्वारिका का भी मंगल होने दो। तो ना उन्होंने हाँ बोला ना बोला। तो भगवान समझ गए देने का मन नहीं है। भगवान कुछ नहीं बोले। उनका एक भाई था प्रसन्नजीत, वो लेके मणि गया शिकार करने के लिए। हमला हो गया, बाघ ने मार दिया, शेर ने। और वो मणि लेकर जामवंत जी अपने बच्चों के साथ गुफा में रहते थे, वहां मणि चली गई थी। अब जब भगवान ने मणि मांगी थी, उन्होंने दिया नहीं था, भाई की हत्या हो गई, मणि भी गायब था। तो सत्राजीत ने अपने अत्यंत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों को बुलाकर कहा, बोला बोलना मत, नहीं तो ये राजा हैं, हमको फांसी चढ़वा देंगे। लेकिन बात तो इतनी पक्की है, बात यही पक्की है कि हमको पूरा का पूरा भरोसा है, मणि भी यही चुराए हैं और भाई को भी यही मरवाए हैं। लेकिन बोलना मत किसी को। अब नहीं बोलना तो सबको बोल दिया होगा। धीरे धीरे बात फैल गई चारों तरफ। भगवान के ऊपर कलंक आया। भगवान ने मीटिंग की, भगवान ने निर्णय लिया सत्य की हम स्थापना करेंगे। भीतर गए, जाकर के जामवंत जी से उनका युद्ध हुआ। 28 दिनों 28 रात्रि तक जामवंत जी ने जब पहचान लिया कि प्रभु आप देखने में तो माखन मलाई जैसे हो, पर लड़ाई इतनी कड़ाई से कर रहे हो, तो जामवंत जी की बड़ी इच्छा थी रामावतार में। जामवंत जी बड़े बलवान थे, तो उनको लड़ने की बड़ी इच्छा थी, पर उनके ऐसा कोई वीर मिलता ही नहीं था। तो जामवंत जी सोचते थे एक बार ठाकुर जी हमसे लड़ जाते। मतलब पहलवान लोगों के साथ बड़ी परेशानी है। तो सीधा साधा आदमी भी अपना बीड़ा लेके चला जा रहा है, राम राम करते तो कहते हैं लड़ेगा क्या? अरे हम काहे लड़ेंगे भाई, किस लिए? पहलवान लोग लड़ना ही चाहते हैं, हमेशा लड़ाई करना चाहते। महाराज हुआ क्या, 28 दिनों तक और 28 रात्रि तक भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। तो जामवंत जी को खबर लग गई, ये कोई और नहीं हैं तो अपने ही वाले। इष्ट निष्ठा पहचान गई। यद्यपि अपने इष्ट के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए। तुलसीदास जी इसी वृंदावन में आकर के और उन्होंने बांके बिहारी जी को प्रणाम करने से इनकार कर दिया, ठाकुर जी को। बोला क्यों? बोला तुलसी मस्तक तब नवै जब धनुष बाण लियो हाथ। बोला हम भी पक्के हैं महाराज, धनुष बाण हाथ में लोगे तब तो मस्तक नवै। ऐसा अब कोई पूछे कि क्या तुलसीदास इतने अज्ञानी हैं कि वो ठाकुर के अवतारों को नहीं पहचानते? बताओ, सारी दुनिया और सारे भारत को जिसने धर्म से जोड़ दिया हो, रामचरितमानस के माध्यम से पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति से जुड़ गई हो, क्या उन महापुरुष को, उन संत को, उन अवतारी पुरुष को इतना भी पता नहीं कि राम और कृष्ण में भेद नहीं, विभेद नहीं? पर यहां अनन्यता और इष्ट निष्ठा की बात कर रहे हैं तुलसीदास। अनन्यता, न कोई अन्य, मेरे जो इष्ट हैं वही हैं। मैं जानता हूं आप ही हो, पर ठाकुर जी हमारा मस्तक तो तभी झुकेगा और आप करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ इतीश्वर। जो करने योग्य है वो भी करते हो, जो न करने योग्य है वो भी कर सकते हो। आप सर्व समर्थ हो, ईश्वर हो, तो क्या धनुष बाण हाथ नहीं ले सकते? उसी समय
ठाकुर जी के विग्रह ने धनुष बाण लिया, और जैसे ही धनुष मान लिया तुलसीदास ने प्रणाम किया और कहते हैं ठाकुर जी ने उनको बुला के गले लगाया, खूब बढ़िया से दोनों मिले। तुलसीदास कह रहे हैं रामावतार में तो हम तरस ही गए थे, आपकी आंख को देखते थे, मर्यादा का तो हिम्मत नहीं पड़ता था कि आपसे गले मिल लें, पर वाह वाह वाह, अब तो ऐसे मक्खन मलाई जैसे हो गए हो कि मिलके भी बड़ी शांति आ रही है, मौज आ रहा है। महाराज महापुरुष संत जानते हैं कि श्री कृष्ण ही राम है, राम ही श्री कृष्ण है, पर इष्ट के प्रति जो निष्ठा है, बहुनैष्ठिक लोगों को हमारे गुरुदेव भगवान पागल कहा करते थे। जिनकी निष्ठा एक जगह पर संगठित नहीं है, उनको पागलों की श्रेणी में। दर्शन करना मना नहीं, प्रणाम करना मना नहीं, पर हर जगह जहां जाओ तुम्हारे अपने इष्ट का दर्शन ही उस विग्रह में होना चाहिए। प्रत्येक संत के पास जाइए, सबके पास मिलिए, गुरुदेव भगवान का दर्शन होना चाहिए। और एक बात और आज कह देना चाहता हूं भारतवासियों, याद रखना, जीवन में गुरु लिविंग चाहिए, अ लिविंग आइडियल, जिंदा जिंदा चाहिए। माता जिंदा, पिता जिंदा, भाई जिंदा, जहां परिवेश में है वो जिंदा, हीरो जिंदा, हीरोइन जिंदा, तेंदुलकर जिंदा, क्रिकेट जिंदा। गुरु सिर्फ चित्र चाहिए ना, लिविंग आइडियल, जीवंत आदर्श कहते हैं उसको। और अगर वो जीवंत न हुए तो तुम्हारी निष्ठा किसी न किसी ऐसे जीवंत जगह पर जाएगी जो तुम्हारे योग्य न होगी। तुम्हारे बच्चों की तरह वो जूलिया फर्नांडिस और क्या क्या नाम है उन हीरोइनों का हमको पता नहीं, लगा लगा के तुम्हारे घरों में बैठे हुए। इनका क्या नाम है, जूलिया रॉबर्ट्स ने क्या बता भाई, चलो। मर्लिन मुनरो का नाम सुने, मर्लिन मुनरो, अमिताभ बच्चन भी उसका फैन था, मर्लिन मुनरो, पर उसकी पूरी जीवनी पढ़ना, पागल होके मर गई। इतनी ग्लैमरस लाइफ। मीना कुमारी, मधुबाला, दिव्या भारती, अभी अभी सुशांत, कितने लंबे लिस्ट, लंबी फेरिस्त। ग्लैमरस लाइफ के पीछे छिपे हुए अज्ञानता का स्ट्रगल, चिंता, शोक, दुख, उलझी हुई मानसिकता, इतना कठिन लाइफ है कुछ और, दिखाना कुछ और है। और ये मेंटेन करते करते जीवन की सहजता चली जाती है। आराम से कभी इच्छा करे कि ठेले पे उतर के 2-4 गुपचुप भी खा सके तो बड़ी मुश्किल है महाराज, मेंटेन करना है। पीआर बोल देगा नो, इट्स नॉट गुड फॉर यू, और मन नहीं है खाने का, और तब भी कह दे पीआर कि नेताजी यहाँ उतर के फुल्का खाने से आपकी बड़ी पॉपुलरिटी पड़ेगी, तो बेचारे को खाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक, चल करवा दे। बोला ये नहीं चलता। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज। इसमें जो सबसे पॉइंट करने की बात है, सहज सुख राशि, सुख राशि नहीं, सहज सुख राशि, स्पॉन्टेनियस, इनबिल्ट, सरलता।